तो मेटावर्स बेसिकली ऐसे समझ कि हम गेम खेलते हैं, ठीक है, वो गेम इवॉल्व हुए, हम मल्टीप्लेयर गेम्स के अंदर आ गए। सही। ठीक है, पबजी। अब मिसाल है कि जो जहांगीर है, वो जहांगीर पबजी से खेलते खेलते उसने बोला यार मैं थक गया, उसने दरवाज़ा खोला वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, और वो अपने रूम के अंदर आया। सही। और मतलब वर्चुअल ऑक्यूलस उसने पहना हुआ है, ठीक है। अब वो अपने रूम के अंदर आया, उसने बोला चलो क्रिकेट खेलते हैं। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला और वो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर दाखिल हो। वहाँ से बाहर आया, उसने बोला कुछ नहीं करते, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं। एक जगह बनाई हुई है आप लोगों ने अपनी, किसी और ने जगह बनाई हुई है, किसी डिज़ाइनर ने, किसी क्रिएटर ने वो जगह बनाई हुई है, और आप लोग गए और वहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे लग रहे हैं। ठीक है, सही। अच्छा, मैं यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ आपको, जहाँ तक मैं आपको समझाऊँ ना कि बेसिकली हम लोग धोखे को जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक वेज में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है। पुराने जो पिक्चर्स हैं उनको आप मूव करा सकते हैं। हाँ, मूव करा सकते हैं ना। तो मैंने अपने वालिद साहब की और इमोशनली तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि भाई ये इतना फेक है, ये किस तरह काम करता है, मुझे ये भी पता है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहा है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जो उस चीज़ के साथ हुई थी ना जहांगीर, मैं बयान नहीं कर। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले अपनी एक इसके ऊपर अपनी राय दे देता हूँ कि अल्लाह पाक फरमाते हैं ना सूरह आले इमरान में, वमा हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया कुछ भी नहीं है माँ सवाए धोखे के सामान के। यहाँ मेरे एक दोस्त हैं उज़ैर भाई, उन्होंने कमेंट किया, मुझे बताया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था मैंने ये कि बहुत हसीन धोखा है। मैंने कहा धोखा हसीन होता तभी इंसान उसमें डूबता है ना, हसीन नहीं होगा तो फिर वो रियलिटी होगी। धोखे का मतलब ये कि वो हसीन है, हम सब कुछ जानते बूझते हुए उसमें कूदना चाहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये था कि जैसे हम न्यूरोलिंक के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि भाई ये आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है। अगर वो चिप फिट हो जाती 1 करोड़ लोगों में, ठीक हो गया, वो 1 करोड़ लोग अगर इस तरह की सिमुलेशन में डाल दिए जाएं तो दुनिया की रियलिटी से बागी हो जाएंगे वो तो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो आज जो हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप ये कर सकोगे वो कर सकोगे, तो क्या ये सबसे बड़ा दजल नहीं है कि आपको एक कुएं फेंका जा रहा है जहां एक शख्स या एक कंपनी आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही होगी। अगर एक कंपनी है न्यूरोलिंक, उसने 1 करोड़ जो है वो काम के बंदों पे चिप फिट की हुई है, अमीर लोग होंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, वो 1 करोड़ लोग समझो कि उनके इशारे पे चल रहे हैं, जिस सिमुलेशन में उनको डाल रहे हैं, जो रियलिटी उनको दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। और वो 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, भले कि दुनिया की आबादी 6-7 अरब है, लेकिन 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। 1 करोड़ लोग अगर एक सोच रख रहे हैं ना तो पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं वो। ऐसा ही है। तो ये कितना बड़ा धोखा है जिसमें हम कूदने जा रहे हैं भाई, बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, यहाँ पे ना कोई कमेंट कर रहा है कि उसामा भाई इकबाल डे है, इस पर भी बात करें। इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा लाइव आगे बढ़ें तो सुकून से हम बात करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होके फिर हम जाएं। जाहिर बात है कि बहुत बड़ा दिन है आज, पाकिस्तान की नज़रियाती खालिक का डे है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, मैं ना तूने जो बात कही ना जहांगीर मेटावर्स की, तूने एक बात की कि इस धोखे को देखो, धोखा हमें पसंद है, हम धोखों के अंदर ही रहते हैं। अगर मैं इस वक्त करंट टेक्नोलॉजी की जो इस वक्त चल रही है उसकी बात करूं, हम टिकटॉक, हम फेसबुक, व्हाट्सएप गुलाम बने हुए कम्युनिकेशन के टूल्स। कोई छोड़ सकता है? ठीक है। मैं एक बात सोच रहा था कि लोग कहते हैं कि यार इससे ना करप्शन बढ़ी आएगी। करप्शन इन सेंस के वो वाली नहीं, हम तो पैसों वाली करप्शन समझते हैं ना। ह्यूमन माइंड बड़ा करप्ट होगा, ह्यूमन माइंड असल करप्शन ही है ये। हाँ, असल करप्शन ही यही है। हमारे यहाँ करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, हमारा दिमाग जिस तरह करप्ट होने वाला है, उससे बचाव की तरकीब क्या होगी उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन होगा क्या, देख, अभी इस वक्त ना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस ना हो। अच्छा, अगर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस इस वक्त नहीं रखे हुए, चाहे व्हाट्सएप पे देखें, ऑनलाइन प्रेजेंस में व्हाट्सएप भी आ जाता है ना, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं ना आप अपने क्लाइंट से, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है, या गूगल हो। अच्छा, जो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हैं, ये है मेटा कंपनी का। अब कंपनी का नाम मेटा हो गया, फेसबुक तो अब मेटा हो गया। एक तरफ ये पावर है और दूसरी तरफ एक गूगल पावर है। गूगल के अंदर हर बिजनेस आप देखें, आपको गली मोहल्लों की 5 शॉप भी नजर आ जाएंगी, ठीक है, लोगों ने ऐड किया, वो हैं वर्चुअली तौर पर वहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है।
अब जब मेटावर्स के अंदर अब होता क्या है कि यहाँ थोड़ा सा सुन के फेसबुक के अंदर हम अपनी एक दुकान बनाते हैं। देखिए ना, तूने ऑनलाइन शॉपिंग की है ना बहुत बार, बहुत धोखे खाए, बड़े धोखे खाए। ऐसा ही उसमें दुकान बनी हुई होती है, हाँ, उस दुकान के अंदर हम जाते हैं, पेज है, दुकान समझ लो, दुकान के अंदर इसके तौर पे इस्तेमाल किया नहीं, उसको कहते भी शॉप है वो। अच्छा, फेसबुक वाले शॉप कह रहे हैं। उस शॉप के अंदर आप जाते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें और प्राइस देखते हैं, ऑर्डर करते हैं उनके कॉल टू एक्शन पे, और बस आपके पास आ जाता है। अब ये वो चीज़ हो गई है जो हर बिजनेस की ज़रूरत बन गई। अब आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें, आज से 2-3 ज़्यादा नहीं 2-3 साल के बाद ही, क्योंकि मेटावर्स अब हरकत में आ चुका है। मेटावर्स बनाने वाले फेसबुक ने भी यहाँ पे कह दिया, और मैंने एक वीडियो भी दिखाई कि इतने अरसे से ये टेक्नोलॉजी बंद कमरों के अंदर डेवलप हो रही है, अब ये पब्लिक के लिए एक तरीके से अवेलेबल करने वाला टाइम हो चुका है। मेटावर्स के अंदर हर कोई अपनी वर्चुअल दुकान बनाने का पाबंद हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, उसके बगैर उसको गुजारा ही नहीं है, सर्वाइव नहीं कर सकता, मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, हमने मार्ट की बात की, मैं ना जब ये मेटावर्स की फेसबुक की जुकरबर्ग की पहली वीडियो आई थी ना, तो मैंने उस पहली वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद भी मैंने कहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि ना वर्चुअल मार्ट बन जाए, और इतना मुश्किल नहीं है कोई, ठीक है, पाकिस्तान में भी आप बना सकते हैं। उसके अंदर लोग जाएँ, शॉपिंग करें, और उनको वो जो आइटम है उनके घर पे पहुँचे, ऑकुलस पहन के या मोबाइल से भी 360 में। मार्क जुकरबर्ग ने उसी चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया। काम तो बहुत पहले से कर रहा होगा वो, क्योंकि वो तो यार मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक है। जाहिर बात है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है वो उसको बर्खास्त भी कर चुका हो, ठीक है, ऐसा ही। तो उसके बाद रिसोर्सेज इतनी, उसने इस काम के लिए बंदे हायर किए हुए। तो अच्छा, मैं यहाँ आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि इंसान जो है ना, इंसान वो सोशल एनिमल है। उसने जितनी भी तरक्की की है ना, वो एक दूसरे से मिलजुल के, बाहमी मशवरे से, एक दूसरे को देख के, जान के, पहचान के तरक्की की है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा। जब बर्दाश्त करना सीखा तो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाए, सिटीज़ बने, उसके बाद फिर टाउन्स, और जो है आप मुल्कों तक बने, रियासतें बनी। तो जितना कलेक्टिवली इंसान ने काम किया ना, इंसान ने उतनी तरक्की की है। अब ये जितनी टेक्नोलॉजी है ना, ये इंसान को एक दूसरे से अलग कर रही है। आप परचून की दुकान में जाते थे रोज़ाना सौदा लेने के लिए, परचून की दुकान की जगह मोहल्ले में एक मॉल आ गया, पूरे महीने का सौदा आ जाता है। अब आपकी वो रोज़ की इंटरेक्शन जो थी अपने पड़ोसी से, वो ख़त्म हो चुकी। मॉल्स बने, मॉल्स ने तरक्की की, आपकी ये मेटावर्स में आप अपना सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें आ गई। अब लोग मॉल्स भी नहीं जाते, घर बैठे ऑर्डर करते हैं। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना कि इस पर आपको मोहतात होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि कल ही आपको उसका फल नज़र आ जाएगा। ये जो आज टेक्नोलॉजिकली बूस्ट जो आ रहा है, जो इंसान जो है सोशल एनिमल से एक बिल्कुल सेपरेट नहीं जा रहा है, एक अपने कमरे तक महदूद हो गया। कमरे में है, एक मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ, वहीं से सब कुछ खाने के लिए मंगवा रहा है, रेस्टोरेंट नहीं जा रहा, ढाबे पे नहीं जा रहा, घर पे आ रहा खाने के लिए, अपने कमरे में बैठा हुआ है, शॉपिंग कर रहा है, घर पे आ रही चीज़, आप जा नहीं रहे हो, आपके लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जब आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होगा ना, तो 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद कहीं जाके ना, आप ये जो होती है ना, एक क्या कहते हैं, जो कशिश होती है दूसरे इंसान के लिए, एक सिंपैथी होती है, जो क्या कहते हैं एम्पैथी होती है, जो भी होती है, आप वो खो दोगे। आप बिल्कुल ही जो है वो अपने आप में महदूद होते जाओगे। जब आप अपने आप में महदूद होते जाओगे ना, तो फिर इंसानियत का ज़वाल आना शुरू हो जाएगा। आप एक दूसरे की फीलिंग्स जो है वो देखना बंद कर जाओगे। जब हम कहते हैं ना दज्जाल का फितना है, दज्जाल का नाम लेते हैं, तो गलती शायद हमारी अपनी ही है, या जिन्होंने थ्योरीज दी उनकी है, कि आपने दज्जाल को ना एक मॉन्स्टर बना के पेश किया। तो आम बंदा कनेक्ट नहीं हो पा रहा उसके साथ। वो कह रहा है कैसे हो सकता है कि एक मॉन्स्टर आएगा, खड़ा होगा सामने, दिस एंड दैट। भाई दज्जाल एक पूरा सिस्टम है, पहले सिस्टम आएगा, आप प्रिपेयर होगे उसके लिए। आपका जब ऑपरेशन के लिए आपको लेके जाते हैं ना, तो आपको सीधा कट नहीं मारते, पहले आपको जो है वो दवाई देते हैं कि यार ये सुन हो जाए, इसको फील ना हो, फिर वो कट भी रहा होता है तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता। ठीक इसी तरह मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो इन सब चीज़ों के लिए, सोशल नहीं हो रहे, लोगों से कट रहे हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग खत्म हो रही है। और जब बिल्कुल ही आप एक यकता बन जाओगे ना अपने आप को देखने वाले, और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाओगे, तो फिर वो दज्जाल ज़हूर होगा उसका उस वक्त। हमें जो बचना है उस निज़ाम से बचना है। अच्छा, इस निज़ाम से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। जिस तरह अभी आपने कहा ना कि आप मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकते अगर आप इस पर नहीं आते हो। तो पहला तरीका था कि भाई आप अपनी भेड़ बकरियां लेके पहाड़ों में चले जाओ, जो ऊपर ने बताया था। दूसरा तरीका था सूरह कहफ। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि सूरह कहफ से मुराद ले ली गई कि भाई जुम्मे से पहले आप पढ़ के खुद पे फूंक लो। ये पढ़ के जो फूंकने वाला कंसेप्ट है ना, इसने बहुत ख़राब किया है कुरान की नॉलेज को, कि पढ़ के फूंक लो सब ठीक हो जाएगा। पढ़ के फूंकना नहीं था मेरा भाई। सूरह कहफ में आप देखो क्या वाक़यात हैं।
सूरह कहफ में आपको असहाबे कहफ का वाक़या मिलेगा, गार वालों का किस्सा। सूरह कहफ में आपको बागात का किस्सा मिलेगा, जो दो भाई थे बाग वाले। सूरह कहफ में आपको किस्सा मिलेगा हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का। और सूरह कहफ में आपको किस्सा मिलेगा चौथा किसका, ये मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, इल्म, कि ये किस्सा हमें इल्म सिखाता है कि इल्म हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो हमें ताकत सिखाता है कि जब ताकत आए तो आप दिमाग किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसको। हर जगह लड़ नहीं जाया जाता, कहीं पे डिफेंसिव अप्रोच अपनानी पड़ती है। बाग वाले दो भाइयों का किस्सा, वो दौलत का इम्तिहान था, जब दौलत आ जाए तो अपनी मैं छोड़ दो। अच्छा, चौथा किस्सा था असहाबे कहफ का, ईमान का इम्तिहान, कि जब हर तरफ से जब आप बिल्कुल बेबस हो जाओ ना तो फिर किनारा कशी बेहतर है। जब तक आप ये चार जो पावर्स हैं ये यूटिलाइज नहीं करेंगे, इस पे मास्टर नहीं करेंगे, तब तक आप इस फितने से लड़ नहीं सकते। आपको दौलत, ताकत, इल्म और ईमान, इन चार चीज़ों पे काम करना है। सूरह कहफ हमें इस चीज़ का सबक देती है। हमने ये सबक हासिल करने के बजाय जुम्मे से पहले पढ़ के फूकना, नहीं पढ़ के फूकने से क्या हो जाएगा यार? यही ना, यही चीज़ है। देख अब ना, अच्छा तूने जो सूरह कहफ वाली बात की ना, मैं सूरह कहफ के अंदर चारों किस्से कंबाइन ले ले, वो एक जानिब इशारा कर। किस जानिब? अगर 1400 साल पहले कुरान पाक नाजिल हुआ और मैं सूरह कहफ पढ़ रहा हूँ और मैं इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरे उस वक्त के जो दुनियावी इल्म है, अगर मैं उस ज़माने में हूँ और वो दुनियावी इल्म है और मैं एक आम इंसान हूँ, मौजूदा दुनियावी इल्म के हिसाब से मेरे जो सेंस ही नहीं बनेगी यार, ये अच्छा, हो क्या? ठीक है, इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ ना, गांधी साहब ने बड़ी बेहतरीन मिसाल देते हैं। गांधी साहब कहते हैं कि अगर आप 300 साल पीछे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं काट दूँ, ये गांधी का फॉलोअर नहीं है, हमारी वो तर्ज अमल है कि हम नहीं लोगों की अच्छी बातें। मेरे टीचर हैं अजीम रहमान उस्मानी साहब, वो बड़े मज़े की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान जो होता है ना, वो हक के सामने सरेंडर करने वाला होता है। नो मैटर व्हाट कि वो हक जो है कोई हिंदू बयान कर रहा है, कोई ईसाई बयान कर रहा है, कोई यहूदी बयान कर रहा है, या आपको कोई मोहल्ले का दुश्मन बयान कर रहा है, अगर वो हक बात कर रहा है तो मुसलमान उसके सामने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है ना, या देखो कौन बोल ये तो क्या कह रहा है एग्जैक्टली। तो गांधी साहब ये मिसाल देते हैं कि अगर 300 साल पहले वाले किसी बंदे को आप बताओ कि भाई कि एक ऐसा दिया आएगा कि जो हवा से भी नहीं बुझेगा, वो 100 दियों की ताकत होगी उसके अंदर, तो उस ज़माने के लोग अपने इल्म के मुताबिक जज करेंगे कि यार शायद 100 दियों जितना कोई बड़ा दिया बना लेंगे। हर ज़माना अपने वक्त के हिसाब से उसका तशरीह करेगा, कोई तारीफ बयान करेगा। अब जब यहाँ आ जाएगा दौर बल्ब का, तो कहेंगे ये देखो ना यार कि ये इसकी बात कर रहा था वो 300 साल पहले। और जो आमी लोग होते हैं ना, जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होते, वो कहते हैं अच्छा पहले तुम कह रहे थे कि ये होगा, अब ये है तो उस पर राजी हो गए। जिस तरह कुरान पाक के बारे में कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई जो चीज़ आती है तुम कुरान से साबित कर देते हो उसको। तो भाई हर चीज़ अपने इल्म के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से जिस तरह मॉडर्न होगी उतना आप उसको जज कर सकते हैं। बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जाहिद साहब, उनका किस्सा मुझे सुना रहे थे मेरे दोस्त के। वो कहते हैं कि कुरान पाक को आप जिस इल्म से पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आपको उसी इल्म की नॉलेज दे रही है। कह रहे मैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी हैं साथ में, तो और बरतानिया के बहुत मशहूर हैं वो कहते हैं कि मैं जितना कुरान पाक पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है मुझे साइकोलॉजी के बारे में लेसन दे रहा है सारे ये। ठीक इसी तरह अगर आप जो है फल्कियात के तालिब इल्म हैं, आप कुरान पाक पढ़ेंगे आपको फल्कियात के इल्म देगा, आपको लगेगा जैसे हर दूसरी आयत जो है ना वो फल्कियात के बारे में देखना है। तभी तो मैं जो कहता हूँ कि ये मुकम्मल अल मुसव्विर की जो सिफत है ना, ये उसका फन पारा है, ये उसका आर्ट है। अब एक आर्ट, इंसानी दिमाग से जो आर्ट बनता है, हम उसमें बात क्या करते हैं, खड़े हुए घंटों पेंटिंग के सामने, एब्स्ट्रैक्ट कलर्स हैं, हम खड़े हुए और हम देख रहे हैं यार, आज भी डिकोड कर रहे हो पिकासो को आप। पिकासो को, हाँ 2 लाइन का शेर 9-10 के अंदर हम लिखते हैं, शायर शेर में कहता है और हम 2-2 सफ़े भर देते हैं। शायर बेचारा महबूब के चक्कर में होता है, टीचर कहते हैं इश्क खुदाबंदी, मतलब हमारे इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी में हमारा मसला ये ना कि हमने बहुत सारे इल्म को ना टैबू कर दिया है, बात ही नहीं करते खुल के, ढके छुपे अंदाज में। तो ये हमारे एक जो है ना एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है मेरे ख्याल में, हमने कुछ लफ्जों को ही टैबू कर दिया। एजुकेशनल सिस्टम पे भी आते हैं
तो हम बैक टू द सूर्य कहाफ कनेक्टिंग टू मेटावर्स, ठीक है, बैक टू द। अब सूर्य कहाफ के अंदर जिस तरह की उछंबी बातें थी, उछंबी कहेंगे ना, हैरतनाक, हाँ, लोग उसको समझ ही ना पाए, तो वो अगर हम तर्जुमे के साथ रोज़ाना पढ़ें और हम इस बात पे गौर करें यार जो खालिक बनाने वाला है उसके बस से कुछ बाहर नहीं है, असल वही है। देख उसके अंदर हमें इमोशनल बड़ी तमाम वाक़ियात, इमोशनल 4 बड़े कोर वाक़ियात हैं। तो मैं अगर इसको मेटावर्स से देखूं और मैं इसको तर्जुमे से पढ़ रहा हूं तो मैं सब कॉन्शियसली अपने आप को तैयार कर रहा हूं और मैं इसकी तशरीह कर रहा हूं, मैं इसको डिकोड कर रहा हूं, मैं इसके अंदर जो इस किस्म की हैरतनाक बातें मैं उनके अंदर और डिकोडिंग के अंदर जा रहा हूँ। आज से 12 साल पहले, 10 या 12 साल पहले मैंने पढ़ा था जुल्करनैन का, किसी सऊदी मुफ्ती का, तो उसने कहा था कि जुल्करनैन स्पेस ट्रेवल हो सकता है, आज से 10-12 साल पहले। तो सऊदी आलिम था, अच्छा, उसने ये बात शुरू की थी जुल्करनैन की, और उस वक्त से मेरे दिमाग में और उसका पूरी जो तहरीर थी, अब जाहिर बात है कि मैं इतनी अरसे पुरानी बात कर रहा हूँ तो मुझे नाम वाम याद नहीं है, उस वक्त तो हम कुछ भी पढ़ लेते। उसने ये भी बताया था जुल्करनैन का मतलब 2 सींग वाला है। उधर ये भी था कि हो सकता है ये इंसान ना हो, इंसान होने की कहाँ लिखा हुआ है, ना अहादीस के अंदर है उसका इंसान होना, ना नहीं। वो तो उसके ताज के बारे में कहते हैं कि ताज नहीं, ये तो हमने, ये तो फिर इंसानों ने ही उसको डिसाइफर करने की कोशिश की, अहादीस के अंदर ऐसा कुछ जिक्र नहीं है अच्छा ताज का। ये एक मेटाफोर हमने बनाया हुआ कि उसको मेटाफोरिकली जुल्करनैन कहो ना कहो। शैतान के भी तो 2 सींग हैं, ऐसी मखलूक भी तो हो सकती है, जिन्नात में से भी तो हो सकते हैं। जिन्नात को वही मैं कहता हूँ चढ़ने चढ़ाने के लिए छोड़ा हुआ है, हालांकि जिन्नात की तो 4 इकसाम है। अब हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम फिर मेटावर्स की तरफ बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, समंदर में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले और एक वो जो आते जाते हैं, तो जिन्नात एक नस्ल के थोड़ी हैं कोई, तो फिर डिटेल है तेरे पास, वो फिर हम अच्छा मसला है ना और लाइफ के अंदर कर रहे होंगे। जिन्नात बोलते हैं तो सवाल उठते हैं, हम एलियन बोलेंगे तो कहेंगे हाँ हो सकता है। हाँ, हमने अल्फाजों को जो है ना, अल्फाज नामों को वो जो है बैन कर दिया है कि ये नाम इस्तेमाल, अगर आप बोलो कि यार दूसरे प्लैनेट्स में जिन्नात हो सकते हैं, जिन्नात दूसरे प्लैनेट्स में रहते होंगे, तो कहेगा भाई ये तो बड़ा सुपरस्टिशियस है और बहुत इक़दामत पसंद है, कैसी बातें करता है जिन्नात की। वही बात हम करें कि यार दूसरे प्लैनेट्स में एलियन हो सकते हैं कि हाँ ये बड़ा साइंसी बंदा है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन करीब आ जाए ना, नज़र नहीं आ रहा। हाँ वो कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, तो फिर हम वो कमेंट्स वगैरह भी पढ़ लें। तो बैक टू द कि अगर हम सूर्य कहाफ पढ़कर हर चीज़ के लिए अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली तैयार रखते हैं, मेटावर्स जैसे फितने में भी हम कह सकते हैं कि हम इमोशनली तौर पे स्टेबल हो सकते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं होगा, क्यों? देखें इंसान सेंसेस पे चलता है, आपकी सेंसेस कंट्रोल हो जाए एक दफ़ा, फिर आप जो है आप में किसी रोबोट में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा ही है। तो ये लोग इस पर कहते हैं कि इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली, इंसान ने अपने लिए जो है अल्लाह पाक कहते हैं ना वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि कसम है ज़माने की इंसान खसारे में ही है। हम अपने लिए घाटे का सौदा करते हैं और समझते हैं कि हमने शायद बहुत तीर मार दिया, बहुत कुछ वो कर दिया। इसको अच्छा, अब एक मसला जो आता है ना जहांगीर, वो मसला ये आता है कि हम जब मेटावर्स या कोई भी टेक्नोलॉजी के, अभी तू मुझे बता रहा था कि बिनोरी टाउन ने बिटकॉइन हराम करार दे दिया, एग्जैक्टली, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को रिपेल कर, हाँ सही है, हमने प्रिंटिंग प्रेस भी, वो कहते हैं रिपेल कर लेते हैं या अंधाधुन एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ अंधाधुन एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसकी तह में नहीं जाते, हम उसके अंदर कोई मज़ीद रिसर्च नहीं डाल रहे होते कि यार किस तरह उसको हम मज़ीद अपने दीनी निज़ाम के एतबार से उसको वायबल बनाएं, ठीक है। तो क्या कहता है, मेटावर्स पे भी हम यही कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे सर, ठीक है। अभी से शुरू कर दिया ना, अभी से मैं वो वीडियोस उस किस्म की आना शुरू हो गई कि दज्जाली फितना है। यार उसको छोड़ दो ना, मेटावर्स से होते हुए ना स्क्विड गेम पे आ जाओ आप, ठीक है। स्क्विड गेम से होते हुए आप आ जाओ अपने ये जो सेल जो लगती है कपड़ों की, 10 दिन पहले सेल लगी, मैंने कहा कि भाई देखें गुल अहमद पे सेल लग गई है। हाँ मैं कहा तो कहते इतने सस्ते हो गए कपड़े, मैं कहा तो कहते ले लेते हैं फिर महंगे हो जाएंगे। मैं कहा आपको ज़रूरत है? कहते ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा बात आई गई हो गई, अब परसों फिर जी अब आइडियाज़ फलाने की जो है सेल लग गई है। मतलब आपको इतना दिमागी तौर पे इन्होंने जकड़ लिया है सेल का लफ्ज़ डाल के कि सेल सुनते ही जो है हमारी ख़वातीन जो हैं वो उनको ख़रीदना पड़ जाती चीज़, वो मजबूर हो जाती हैं कि भाई अगर ये सेल चलेगी तो न जाने क्या हो जाएगा।
ये एक बहुत हल्की सी मिसाल है, बहुत लाइट कहते हैं कि वे में मेटावर्स को आप ले लें कि इस पे जो है आप खो देते हैं सेल का नाम सुन के। सेल का नाम अब एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में अगर आप चले जाए ना, साइकोलॉजी में हम लोग इसको कहते हैं कि भाई कि आप ख्वाब बेचते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी इश्तिहार देख लें, किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट बिक रहे होंगे तो उसमें 3-4 लफ्ज़ इस्तेमाल होते होंगे, ख्वाब, ख्वाहिश, जन्नत, आपका अपना। क्योंकि जब इंसान अपनी ये इंसान की ना ये सब कॉन्शियस में ख्वाहिशें छुपी होती हैं कि जन्नत चाहिए, ख्वाहिशें पूरी हों, ख्वाबों की तकमील हो, ये हमारे सब कॉन्शियस में होता है। हम इसके लिए लड़ते हैं सारी ज़िंदगी, इसी लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं। तो जब कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो ये लफ्ज़ यूज़ करती है ना, तो फिर कुछ सेकंड के लिए हमारा दिमाग माउफ हो जाता है। हम जो है ना चाहते हुए भी उस कंपनी के कंट्रोल में चले जाते हैं कि आपके ख्वाबों की तकमील होगी, हम उसको अपना गुरु मान लेते हैं क्योंकि दिमाग हमारा माउफ हो चुका है। आगे वो जो ही बेचता है ना अगले 5-10 सेकंड वो हम सुनते नहीं सुनते। हमारा सब कॉन्शियस की ख्वाहिश हमारे कॉन्शियस पे हावी हुई होती है और हमारा कॉन्शियस बेचारा पीछे जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ख्वाहिश की बात आ गई है तो पूरे दिमाग की, क्योंकि वो बड़े मशहूर फिलोसफर गुजरे हैं और मुझे भी नाम का हर दफ़ा भूल जाता हूँ, उनका कहना था कि इंसानी दिमाग का माँ सिवाय इसके कोई काम ही नहीं कि वो इंसान की ख्वाहिशों की तकमील करे। हाँ सही है। और जब ख्वाहिश आ गई तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो आपको चीज़ बेचते हैं और आप खरीदते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप क्यों खरीद रहे हैं। नहीं पता होता ना। देखना अभी मैं खुद, तुझे पता है फेसबुक मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग 2007 से कर रहा हूँ मैं। हम किस तरह टारगेट करते हैं, फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम वगैरह दिए हुए ना, ठीक है। हमें पता है कि कोई बेबी प्रोडक्ट आया, न्यू बॉर्न प्रोडक्ट आया, सही। मुझे खाली फेसबुक के ऊपर सेलेक्ट करना है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ प्रेगनेंट्स को, मैं टारगेट कर रहा हूँ फादर्स टू बी को, मदर्स टू बी को, ठीक है। उनके बच्चे हैं तो उनके कितने एज के, 0 से 14, 0 से 4, 0 से 2 मंथ, सारी कैटेगरीज बनी हुई है पेरेंट्स की। 0 से 2 मंथ्स के बच्चे, फेसबुक को आपकी ये इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। और टारगेट हो रहे होते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं ना कि यार मैंने तो माइक की बात की और माइक आ गया, वो सिर्फ आपकी ऑडियो नहीं सुन रहे होते, आपकी वो एक पैटर्न होता है, हर इंसान का एक पैटर्न होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने YouTube पे चैनल बनाया, ठीक है। अब गूगल को पता है कि मैंने चैनल शुरू किया है तो मुझे माइक भी चाहिए, कि मेरी ईमेल के साथ लिंक है ना, मुझे कैमरा भी चाहिए, मुझे वीडियो एडिट करने के लिए अच्छे सिस्टम भी चाहिए। उस दिन से YouTube ने मुझे टारगेटेड ऑडियंस में शामिल कर। चेयर्स वाला वाक्य तो याद ही होगा। हाँ, चेयर्स वाला, चेयर्स चाहिए, ठीक है, सही। अच्छा, फिर क्या होता है कि मेरी जो पिक्चर्स हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उनका जो चल रहा होता है, जो वीडियोस हैं उसमें देखता है कि मैंने कितना ग्रो किया है और उसके हिसाब से मुझे मज़ीद क्या आगे आइटम चाहिए होंगे। ये सारा का सारा जो काम है ये हो रहा है अभी। अब मेटावर्स के अंदर यहाँ पे अभी तो ये है कि मैं फिजिकल वर्ल्ड से मेरा ताल्लुक जो है वो टूटा नहीं है ना, फिजिकली तौर पर चीज़ें जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मेटावर्स के अंदर तो हम मजबूरी बन जाएगी